चलिए तो शुरू करते हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। राइट, लास्ट पार्ट में हमने एलिंगम डायग्राम समझ लिया है, हमें यह भी पता चल गया है कि अभी रिडक्शन करने के लिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट कितने टेम्परेचर के ऊपर लेने होते हैं, ये सब हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अगर आयरन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो जो आयरन का ओर होगा वॉट एवर, उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन यूज द मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अगर ओर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो या तो आप कैल्सिनेशन करोगे या तो आप रोस्टिंग करोगे। चलिए, ये सब होने के बाद आपके पास ओर ऑक्साइड फॉर्म में आ गया है, अब क्या करना है? चलिए, जैसे ही आपके पास ओर आ चुका है बच्चों ऑक्साइड फॉर्म में, उसके बाद आप क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके जो ऑक्साइड ओर बना है उसको आप मिक्स करोगे बच्चों थोड़े बहुत कार्बन मतलब कोक के साथ, और साथ में आप डालोगे लाइमस्टोन। दो चीजें डालना है बच्चों आपको, क्या डालेंगे हम? वी विल ऐड कोक एंड लाइमस्टोन। राइट, तो जो आपका ऑक्साइड ओर है उसके साथ हम ले लेंगे बच्चों लाइमस्टोन थोड़ा बहुत एंड कोक डाल के मिक्सचर करके उसको हम फीड करेंगे ब्लास्ट फर्नास में। ये रहा ब्लास्ट फर्नास। क्या फीड किया ऊपर से हमने? ओर प्लस लाइमस्टोन प्लस कोक। राइट, चलिए, वी विल फीड देम इनटू द ब्लास्ट फर्नास फ्रॉम द टॉप। चलिए, होगा क्या बच्चों, देखते जाओ। तो FeO is reduced by the coke. This is the main step, this is the main process. ये सबसे मेन प्रोसेस है जो हो रहा है ब्लास्ट फर्नास में कि आयरन का जो ऑक्साइड है FeO, उस FeO को रिड्यूस करेगा कोक। राइट, FeO is reduced by the coke, right? That is FeO plus coke will give you, ये बना लेगा CO और ये बना लेगा Fe either in solid or in liquid form. That depends on the temperature, right? चलिए, दो स्टेप में रिएक्शन है। FeO will give Fe and remove the oxygen. Carbon will accept this oxygen and form carbon monoxide. रिएक्शन तभी फिजिबल होगा जब दोनों का ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव रहे, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। राइट, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि ओवरऑल डेल्टा G मतलब दोनों के डेल्टा G का एडिशन दैट शुड रिमेन लेस देन 0। सीधा जैसे डेल्टा G का बात आया हम जाएंगे एलिंगम डायग्राम के ऊपर। तो जैसे ये एलिंगम डायग्राम प्लॉट करेंगे डेल्टा G वर्सेस T के लिए, यू विल सी दैट कि CO का लाइन जो है उसका ग्राफ नेगेटिव है और जो Fe का लाइन है उसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। एंड आई कैन सी टेम्परेचर 1073 से कम टेम्परेचर में Fe का लाइन नीचे है, मतलब यहां पे तो FeO स्टेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होने वाला है। बट जैसे ही 1073 से ज्यादा टेम्परेचर पे गया तो FeO का लाइन ऊपर चला गया, मतलब आयरन ऑक्साइड इज नाउ अनस्टेबल कंपेयर्ड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आयरन ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। हियर इज द पॉइंट। So at temperature around 1073 Kelvin temperature, the line of carbon to carbon monoxide goes below the Fe to FeO. You can see 1073 के बाद कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन जो है वो Fe से FeO के लाइन के नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि in this region कार्बन कैन रिड्यूस FeO and itself it oxidize to कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बहुत, ये तो मेन रिएक्शन की बात होगी। दिस इज अबाउट द मेन रिएक्शन। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि आपने ऊपर से लाइमस्टोन कोक एंड कहते तीसरा लाइमस्टोन कोक एंड ओर को आपने फीड कर दिया ब्लास्ट फर्नास में। मेन रिएक्शन होने वाला है ब्लास्ट फर्नास में, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होगा बाय कोक एंड यू विल गेट द आयरन। उसका कुछ ये मैकेनिज्म हमने लिख दिया। अब ब्लास्ट फर्नास के अंदर एक्चुअल में क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो बात करते हैं। So in the blast furnace, the reduction of the oxide of iron will take place in different temperature region. Right? In the blast furnace, reduction of the oxide of the iron take place in the different temperature range. ब्लास्ट फर्नास जो है एक लंबा सा कॉलम होता है, अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। एज पर द टेम्परेचर अलग अलग तरीके से आयरन का रिडक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड का। राइट, चलिए हॉट एयर ब्लो करना है आपको नीचे से। राइट, नीचे से हम हॉट एयर ब्लो करेंगे। इससे क्या करेंगे? जो भी कोल है वो कोल जलेगा, या आपको कोक डाला है वो कोक जलेगा। कोक जैसे ही जलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। राइट, देखते हैं। सो हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नास एंड द कोक इज बर्न्ड टू गिव द टेम्परेचर अप टू अराउंड 220 केल्विन इन द लोअर पोर्शन। तो लो पोर्शन में कोयला चल रहा है एकदम खतरनाक, तो टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, बर्निंग ऑफ द कोक गिव्स द मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। ठीक है, चलिए, अब ये जो कोल जला है तो उससे बना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगा अलॉन्ग विद द हीट। राइट, जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगा तो वो आयरन के बाकी ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। राइट, तो लोअर पोर्शन के अंदर कोल जल रहा है, कोल बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा वहां पे, और वही टेम्परेचर मेन रिएक्शन के लिए सारी हीट प्रोवाइड कर रहा है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगा और ऊपर जाते वक्त जो यहाँ से आयरन के ऑक्साइड आ रहे हैं Fe2O3 Fe3O4, इसको रिडक्शन करने का काम करेगा वो कोल, सॉरी वो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट मूव टू द अपर पार्ट वेयर द Fe2O3 एंड Fe3O4 आर रिड्यूस्ड टू आयरन ऑक्साइड।
राइट मतलब यहां से जो आपने Fe2O3 डाला होगा या Fe3O4 डाला होगा, उसको रास्ते में ही FeO बना देगा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाते जाते। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाते जाते रास्ते में से आते हुए Fe2O3 या Fe3O4 को रिड्यूस करके FeO बना लेगा, और वो FeO जैसे ही बॉटम पार्ट में जाएगा ये रिएक्शन होने वाला है। FeO विल बी रिड्यूस्ड बाय द कोक, विल गिव यू आयरन। समझे आप इतना? चलिए इतना आप कंप्लीट करिए, उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर रीजन में क्या रिएक्शन हो रहा है वो लिखना बाकी है हमें अभी। ओके चलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में अब डिटेल में बात करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में किस किस टेम्परेचर पे कौन से रिएक्शन होने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, क्या करना है आपको देखिए तो। ओके चलिए तो सबसे पहला रिएक्शन बच्चों 500 से 800 केल्विन, मतलब ये लो टेम्परेचर रीजन में क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके दो रीजन में आपको बात करनी है, एक हाई टेम्परेचर रीजन में और एक लो टेम्परेचर रीजन में। चलिए बच्चों लो टेम्परेचर रीजन में यहाँ से हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर से आएगा तो वो Fe3O4 के साथ क्या करेगा वो देखो। चलिए तो Fe2O3 आया, दैट इज द ओर ऑफ आयरन, व्हाटएवर इट इज। ओर ऑफ आयरन में हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, तो Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। Fe2O3 विल ऑक्सीडाइज टू Fe3O4 एंड CO विल बिकम CO2। राइट ये एक रिएक्शन हो गया। ओके ये जो Fe3O4 बना है बच्चों वो दो अलग अलग रिएक्शन कर सकता है। Fe3O4 को CO जो है वो सीधा Fe में भी कन्वर्ट कर सकता है, और Fe3O4 को जो CO है वो FeO में भी कन्वर्ट कर सकता है। समझे आप क्या किया मैंने वो? राइट Fe2O3 विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आया? यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो ऊपर जाएगा, राइट और ऊपर जाते जाते वो Fe2O3 को Fe3O4 बनाएगा, या Fe3O4 को Fe बनाएगा, या फिर Fe3O4 को डायरेक्ट FeO बनाएगा। इसके पास चॉइसेस है, राइट। तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो बच्चों के Fe3O4 कैन बिकम Fe ऑल्सो एंड कैन ऑल्सो बिकम FeO। इट इज अ चॉइस, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब ये जो भी आपका FeO बना है वो डेफिनेटली नीचे आएगा। नीचे आएगा तो हाई टेम्परेचर रीजन है, हाई टेम्परेचर रीजन में मेन दो रिएक्शन होंगे, राइट। दिस इज योर मेजर रिएक्शन जो हमने आगे देखा। जो FeO नीचे आ रहा है बनके वो CO के साथ रिड्यूस होकर बना देगा Fe प्लस CO2। वो CO के साथ रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? Fe प्लस CO2 बनाएगा। और दिस CO कहां से बना? तो कोक रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से एंड विल गिव यू 2CO। तो ये आपके लो एंड हाई टेम्परेचर के रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर में FeO विल बी रिड्यूस्ड बाय CO टू गिव यू CO2, राइट, एंड कार्बन विल कंबाइन विद CO2 टू गिव यू CO। और लो टेम्परेचर रीजन में जो आयरन का ओर डाला है हमने Fe2O3 या Fe3O4 वो कन्वर्ट होगा FeO में, या फिर Fe3O4 कन्वर्ट होगा Fe में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ डिटेल देखते हैं। लाइमस्टोन डाला था हमने अंदर, उससे क्या होगा? लाइमस्टोन CaCO3 डिकम्पोज होकर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो सिलिकेट के साथ जुड़ के बना लेगा स्लैग, एंड स्लैग यू कैन इजीली रिमूव। देखिए ये रहा वो पॉइंट। लाइमस्टोन का काम क्या है? लाइमस्टोन CaCO3 डिकम्पोज होकर बनाएगा CaO, दिस विल फॉर्म स्लैग एंड रिमूव द सिलिकेट इम्प्योरिटी। जहां पे लिखा है मैं बताऊंगा आपको फिर। ओके चलिए बच्चों अभी आयरन के अलग अलग टाइप देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन निकला है ना वो सबसे ज्यादा इम्प्योर आयरन होता है, जिसे हम कहते हैं पिग आयरन, जिसके अंदर करीब 4% जितना कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? करीब 4% कार्बन होता है, दैट इज पिग आयरन। सो पिग आयरन इज अ आयरन व्हिच कंटेन 4% कार्बन एंड दैट इज समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो लिक्विड आयरन मिलेगा ना उसके अंदर 4% कार्बन होगा और साथ में बहुत सारी इंप्योरिटी होगी, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये सारी इंप्योरिटी भी होगी साथ में, ठीक है ना। चलिए एंड दिस पिग आयरन कैन बी कास्टेड इनटू वेरियस शेप। आप अलग अलग शेप उसको दे सकते हो पिग आयरन को, ठीक है। चलिए दूसरे आयरन की बात करते हैं बच्चों, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है वो पिग आयरन का थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म है, जहां पे हम पिग आयरन को थोड़े से और स्क्रैप आयरन के साथ गर्म करेंगे। देखिए क्या करना है। Melting the pig iron with a scrap iron and coke using the hot air blast। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपका जो कार्बन कंटेंट है वो थोड़ा सा कम होकर 3% हो जाएगा। एंड दिस कास्ट आयरन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब गिरेगा तो टूट जाएगा, ये ऐसा आयरन है, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो पिग आयरन था उसके अंदर आयरन स्क्रैप डालेंगे और हॉट एयर ब्लास्ट से गर्म करेंगे ताकि कार्बन कंटेंट 4 में से घट के 3 हो जाए, एंड दैट इज कास्ट आयरन विच इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। चलिए अब सबसे प्योर जो आयरन होता है ना दैट इज कॉल्ड एज रूट आयरन और मेलेबल आयरन। रूट आयरन और मेलेबल आयरन, राइट, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। चलिए क्या करना है प्योरेस्ट फॉर्म के लिए, देखिए। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल द इम्प्योरिटीज इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस विच इज लीन विथ हेमेटाइट Fe2O3, राइट। वो क्या करेगा? दिस हेमेटाइट ऑक्सीडाइज द कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे क्या किया वो?
तो जो कास्ट आयरन था आपके पास जिसके अंदर 3% कार्बन अभी है और इम्प्योरिटीज भी होगी, तो इस कास्ट आयरन को आप रिवर्बोरेटरी फर्नास में लोगे, जिस फर्नास का लाइन किया होगा, मतलब उसका जो इनर वॉल है वो बनाया गया होगा Fe2O3 से, हेमेटाइट से। हेमेटाइट क्या करेगा, हेमेटाइट जो कार्बन होगा ना आयरन के अंदर, कास्ट आयरन में जो कार्बन है उस कार्बन को हेमेटाइट CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये रहा हेमेटाइट जो है Fe2O3, वो कास्ट आयरन के कार्बन को CO बना देगा और Fe2O3 बन जाएगा Fe, जो हमें चाहिए, हमें तो Fe चाहिए, राइट। व्हाट अबाउट ऑल द इम्प्योरिटी, देखो कार्बन का निकाल हो गया, जो कास्ट आयरन में कार्बन था उसका निकाल हमने कर लिया बाय द लाइनिंग ऑफ द Fe2O3। Fe2O3 कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड बना के भगा देगा। और इम्प्योरिटी होगी उसका क्या होगा, तो और जो इम्प्योरिटी थी ना सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिका, ये सब स्लैग के साथ निकल जाएगा। देखो लाइमस्टोन इज ऑल्सो एडेड इन दिस रिएक्शन एज अ फ्लक्स। वो क्या करेगा, जो भी इंप्योरिटी है सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, जो सारी इंप्योरिटी ऑक्सीडाइज होगी और स्लैग के अंदर चली जाएगी। एंड स्लैग यू कैन इजीली रिमूव, आप स्लैग को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। तो ये हो गया बच्चों प्रोसेस ऑफ द रूट आयरन, रेमेलेबल आयरन। हम कास्ट आयरन लेंगे, कास्ट आयरन को हम डालेंगे रिवर्बोरेटरी फर्नास में, जिसका इनर सरफेस होगा हेमेटाइट से बना हुआ। हेमेटाइट क्या करेगा, कास्ट आयरन के कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा ऑक्सीडाइज करके, राइट। और जो इम्प्योरिटीज है वो खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो डाला है लाइमस्टोन, उसके साथ स्लैग बन के वो सब कुछ निकल जाएगा। एंड दैट इज द मेलेबल आयरन और द रूट आयरन। ओके एंड फाइनली जो भी आपका मेटल है उसको हम रिमूव करेंगे, फ्री करेंगे सारी इंप्योरिटी से, एंड देन विल पास इट फ्रॉम द रोलर्स, राइट। तो आपका जो रूट आयरन है वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, राइट, जिसको रोल के फॉर्म में फिर आगे ले जाया जाता है। चलिए रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन हो रहा है लास्ट में देख लेते हैं, खेल खत्म करते हैं। सबसे हाई टेम्परेचर रीजन में 2 रिएक्शन हो रहा है। सबसे बॉटम में जो कोयला डाला है आपने वो जल के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, C विल गिव यू CO2, और जो FeO है वो रिड्यूस होगा कार्बन से एंड विल गिव यू Fe प्लस CO। एट अ वेरी लो टेम्परेचर रीजन 2 रिएक्शन होगा, कार्बन विल ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड जो FeO आ रहा है ऊपर से बन के वो कार्बन के साथ रिड्यूस होकर बन जाएगा Fe। चलिए ये एक रीजन की बात होगी। अब ये बीच वाले रीजन में 1270 से 1570 में क्या रिएक्शन होगा, इस रीजन में FeO को रिड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ना के कार्बन। देखो एकदम बॉटम रीजन में FeO को रिड्यूस कर रहा है कार्बन, राइट। और मिडल रीजन की अगर आप बात करोगे तो उसमें FeO को रिड्यूस कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों को। एकदम हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन करने का काम करेगा कार्बन, मिडल टेम्परेचर पे रिडक्शन करने का काम करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में क्या होगा, साथ में बाकी बचा कार्बन CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको बनाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तो बॉटम रीजन में कोयला ही दोनों रिएक्शन करेगा, कार्बन जल के CO2 बनाएगा, कार्बन रिड्यूस करके Fe बनाएगा, राइट। मिडल रीजन में दोनों रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के, देख लो, राइट। पहले तो कार्बन CO2 से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड FeO को रिड्यूस करेगा। चलिए उसके ऊपर वाले रीजन में स्लैग बनेगा, दैट इज CaCO3 डिकम्पोज होकर CaO एंड CO2 बनेगा, दिस इज 1070, ओके। एंड जो CaO बना है वो सिलिकेट के साथ जुड़ के बनाएगा, सिलिका के साथ जुड़ के बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट स्लैग, जो हमें निकालना है लिक्विड फॉर्म में है वो, ठीक है। और सबसे ऊपर के रीजन में लो टेम्परेचर वाले रीजन में क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। लो टेम्परेचर रीजन में तो जो Fe2O3 डाला है या जो Fe3O4 डाला है वो ऊपर आने वाले CO के साथ रिएक्ट करेगा। Fe2O3 will become Fe3O4 and Fe3O4 will become FeO at this high temperature, राइट। दोनों काम करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर आ रहा है वो। तो बॉटम रीजन में कार्बन दोनों रिएक्शन करेगा, मिडल रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड FeO को रिड्यूस करेगा। देखो ऊपर से आते आते Fe2O3 को Fe3O4 बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड ने, Fe3O4 को FeO बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड ने, और इसी FeO को नीचे आते आते रिड्यूस किया है कार्बन मोनोऑक्साइड ने और Fe बना के नीचे भेज दिया है फिर। और एकदम बॉटम रीजन में अगर कोई FeO आ गया तो एकदम बॉटम रीजन में FeO को रिड्यूस करेगा बचा हुआ कार्बन, मिडल रीजन में FeO को रिड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे आते आते बाकी बचे FeO को फिर कार्बन लास्ट स्टेज में रिड्यूस करके लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो ये हो गया बच्चा आपका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन, एकदम डिटेल में परफेक्ट नोट्स के साथ। तो आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करो तो आपको खाली बस ये नोट्स ही लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक को आपको हाथ लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर एंड जिंक। चलिए लिखिए इसको क्विकली।